तो फाइनली दोस्तों इसको मैंने रिपेयर कर लिया है। इसकी फुल रिपेयरिंग की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए फटाफट से इसकी रिपेयरिंग काम शुरू करते हैं। दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मेरे पास है एक एम्पलीफायर। दोस्तों ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है, तो इसकी मैं पावर केबल को पहले कनेक्ट करके और देख लेता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इसमें पावर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं इसकी केबल को कनेक्ट कर लिया हूँ। अब दोस्तों इसको मैं कनेक्ट करके देखता हूँ पावर सप्लाई देके कि ये चालू हो रहा है नहीं। दोस्तों यहाँ पे लाइट आ चुकी है, लेकिन ये जो ब्लूटूथ पैनल है यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। चलिए एक बार इसका पावर मैं बंद कर लेता हूँ। अब चलिए मैं इसको चालू करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से लाइट आ चुकी है, लेकिन ब्लूटूथ पैनल है वो चालू नहीं हो रहा। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको फटाफट से खोल लेता हूँ और देखता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो इसको मैंने खोल लिया है और यहाँ पे एक कैपेसिटर फटा हुआ दिख रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये कैपेसिटर पूरी तरफ से एकदम फट गया है। दोस्तों ये कैपेसिटर आखिर फटता क्यों है? तो दोस्तों जो इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, उसमें जब हम 220 वोल्ट एसी करंट देते हैं तो ये आउटपुट में डीसी 12 वोल्टेज निकालता है। अगर इसमें हम 220 वोल्ट की जगह में 230 वोल्ट या 250 वोल्टेज, 300 वोल्टेज, 400 वोल्टेज अगर इसमें इनपुट मिल जाता है, वोल्टेज अधिक अधिक इसका बढ़ जाता है, तो जो डीसी आउटपुट निकालता है तो उसका भी वोल्टेज बढ़ जाता है अगर हम इसमें ज़्यादा पावर सप्लाई दे देते हैं। तो जिसकी वजह से जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है उसमें अधिक तेज वोल्टेज जाने की वजह से, वोल्टेज बढ़ जाने की वजह से कैपेसिटर फट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस कैपेसिटर को चेंज करूँगा, यहाँ पे नया कैपेसिटर लगाऊंगा। तो उसके लिए पहले मेरे को इस प्लेट को, जो बोर्ड लगा हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा। ऐसा हुआ है यहाँ पे, इस स्क्रू को खोल लेता हूँ जिससे ये जो प्लेट है ये बाहर आ जाएगी और मैं इसका कैपेसिटर आसानी से चेंज कर सकूँगा। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। तो खुल चुका है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे मैं 25 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करने वाला हूँ। मेरे पास 25 वोल्ट का ही है, आप चाहो तो 35 वोल्ट का भी लगा सकते हो। 35 वोल्ट का लगाने से क्या होगा कि लाइट अगर कम ज़्यादा होगी, वोल्टेज ज़्यादा और कम होने पर ये फटेगा नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ये फट गया है तो इसमें पता नहीं चल पाएगा कौन सा इसका प्लस है कौन सा माइनस है। तो दोस्तों यहाँ पे भी बोर्ड में एक निशान बना हुआ होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वाइट कलर की पट्टी बनी हुई है तो ये है माइनस की, और यहाँ पे जो वाइट का पट्टी नहीं है यहाँ की है प्लस की। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे भी एक पट्टी बनी हुई है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार इस पट्टी की तरफ रखना है इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पे इसको लगा के और इसकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको सोल्डरिंग कर लिया है। ये पिन काफ़ी बड़ी हुई है तो इसको मैं यहाँ पे कटर की मदद से मैं इसकी एक्स्ट्रा पिन को कट कर लूँगा कुछ इस प्रकार से। मैं इसको कट कर लिया। अब चलिए मैं इसको कुछ इस प्रकार जैसे पहले रखा हुआ था उसी प्रकार से इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और थोड़ा मैं इसमें पावर ऑन करके और देखता हूँ कि इसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा, इसमें लाइट आ रही है नहीं आ रही है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, कैमरे को कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करूँगा ताकि ये स्पष्ट दिखाई दे कि इसकी में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। अभी मेरे को पता नहीं कि ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो चलिए मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ इसको पावर से। मैं इसको कनेक्ट करूँगा, इसमें फिर से लाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे आ चुकी है लाइट, इसके ब्लूटूथ मॉड्यूल में सप्लाई आ चुकी है। चलिए मैं इसको अब चालू करके देख लेता हूँ कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो दोस्तों जब मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था तो इसकी जो दोनों आईसी लगी हुई हैं ये बहुत ही तेज़ी से हीट हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सोल्डरिंग किया हुआ है रांगा इसका पिघल गया है। तो और यहाँ पे ये काफ़ी गर्म भी अभी है। तो चलिए मैं इसकी जो हीट सिंक है इसको खोल लेता हूँ और आईसी को चेक कर लेता हूँ कि आईसी में क्या दिक्कत है। दोस्तों इसकी हीट सिंक को मैंने खोल लिया है और आईसी को मैं सीधा कर लिया हूँ, यहाँ पे चिपकी हुई थी। तो देखते एक आईसी देख सकते हैं इतनी हीट हो रही थी, देख सकते ये कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये काला काला पूरा बोर्ड को पिघला दी है। तो चलिए
यहाँ पे देखते हैं आईसी का नंबर कितना है। तो दोस्तों 4440 आईसी लगी हुई है। अभी ये एक आईसी यहाँ पे जो लगी हुई है, चलिए मैं इसको अभी चेक कर लेता हूँ कि इसका कंडीशन कैसा है। दोस्तों ख़राब तो दोनों है, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से हीट हो रही थी। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ऐसी है तो यहाँ पे मैं मीटर को यहाँ पे बजर की रेंज पे मैं यहाँ पे लगा लिया हूँ। बजर पे एक पिन जो एक रेड वाली है, यहाँ पे मैं बॉडी से टच करूँगा और यहाँ पे एक एक आईसी के सभी एक एक पिन पे मैं यहाँ पे टच करूँगा। तो देखते हैं क्या बताता है। मीटर की ओर आप ध्यान रखिएगा। पहली पिन पे टच करता हूँ यहाँ पे, तो कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे कुछ रीडिंग आ रही है। दूसरी पिन पे ठीक है, ये तीसरी पिन पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। चलिए चौथी पिन पे देखते हैं। ये चौथी पिन भी शॉर्टिंग बता रहा है। पाँचवीं पिन, चलिए पाँचवीं पिन पे कुछ रीडिंग आ रही है। छठी पिन ये भी फुल शॉर्ट दिखा रहा है। ये फिर से शॉर्ट दिखा रहा है। सातवीं पिन 8, ये भी शॉर्ट है। नहीं दोस्तों, ये जो जितनी भी पिनें हैं इसकी, हर पिन में मैं जैसे ही टच करता हूँ तो सभी में ये सॉल्टिंग दिखा रहा है, यानी कि ये आईसी भी ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 2 आईसी यहाँ पे रखे हुआ हूँ। नई आईसी है 4440 आईसी, देख सकते हैं यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। और ये ये एकदम नई आईसी है। तो दोस्तों मैं इन आईसी को यहाँ पे, इन दोनों आईसी को इनको निकाल के और इन आईसी को इसमें लगा दूँगा। चलिए मैं इसको फटाफट से पहले इन दोनों आईसी को यहाँ से इसमें से निकाल लेता हूँ और फिर मैं इसको लगा के और दिखाता हूँ कि ये कैसा चल रहा है। तो यहाँ से इन दोनों आईसी को मैं देख सकते हैं यहाँ से निकाल लिया हूँ। यहाँ पे पड़ी हुई हैं ये आईसी, ये कुछ इस प्रकार से फट गई है और ये तो ठीक दिख रही है, लेकिन ये भी ख़राब हो गई है। तो चलिए इसकी जगह मैं ये जो 2 आईसी मेरे पास हैं नई, इनको मैं इसमें फिट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक आईसी ये लग चुकी है और ये जो दूसरी आईसी है, यहाँ पे इसका कुछ प्रिंट यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ प्रिंट जो है यहाँ पे ये उखड़े हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको स्क्रैच कर लूँगा ब्लेड की मदद से सभी को, ताकि यहाँ पे जो ये प्रिंट यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है इनके, तो इनमें ये अच्छे से सोल्डरिंग हो जाए और सही से ये वर्क करे। तो चलिए मैं इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर लेता हूँ, दूसरी भी जो आईसी है इसको लगा के। दूसरी आईसी को भी मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और दोस्तों जो भी इसका प्रिंट उखड़ा हुआ था, वहाँ पे मैंने एकदम पतली वायर लगा के और यहाँ पे इसका सोल्डरिंग कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रिंट उखड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ से और यहाँ तक का सोल्डरिंग कर दिया हूँ एक जम्फर लगा के वायर का। और दोस्तों ये एक ग्राउंड की वायर है जो, तो इनको मैंने एक साथ सोल्डरिंग कर दिया है। और ये जो दूसरा भी प्रिंट उखड़ा हुआ था, तो यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर दिया हूँ। तो इसी प्रकार से मैंने सभी को जितने भी प्रिंट ख़राब हुए थे उनको मैंने बना लिया है। अब दोस्तों चलिए मैं इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसको कुछ मैंने इस प्रकार से कस लिया है बोर्ड में। अभी ये उल्टा है, लेकिन फिर मैं इसको सीधा कर लूँगा। तो दोस्तों इसका जो आईसी का आउटपुट, जो ऑडियो आउटपुट निकलता है, उसका कनेक्शन एक कनेक्टर जो लगा हुआ होता है, जिसमें से एक ही कनेक्टर से 2 स्पीकर बजते हैं। और एक आईसी का जो कनेक्टर है उसका वो आगे जो लगा हुआ है ये वाला, ये ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों इस एक ही आईसी से 2 स्पीकर बज रहे थे, यानी एक ही आईसी बंद रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक आईसी का कनेक्शन सिर्फ एक स्पीकर से करूँगा, जो कि एक कनेक्टर लगा हुआ है, और जो दूसरी आईसी है उसका इस कनेक्टर में करूँगा। तो दोस्तों दोनों ही स्पीकर अलग अलग आईसी से चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक जम्फर लगा हुआ है देख सकते हैं दोनों वायर का, तो इसको मैं कट कर दूंगा और ये जो दूसरी आईसी का आउटपुट है वहाँ पे मैं कनेक्ट कर लूँगा, जिससे कि मेरी एक आईसी से एक ही स्पीकर बजेगा और दूसरी आईसी से दूसरा स्पीकर, यानी कि चाहो तो आप 2-2 स्पीकर लगा सकते हो। दोस्तों इसका जो यहाँ से कनेक्शन है, इस जम्फर हुआ है, इसको मैं कट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं इनका कनेक्शन कर लिया हूँ। चलिए अब मैं इसकी एक बार टेस्टिंग कर लेता हूँ कि ये अब कैसे चल रहा है। तो दोस्तों इसमें लाइट आ चुकी है और जो बोर्ड है उल्टा कसा हुआ था, तो मैंने उसको सीधा करके कस दिया है। अब दोस्तों जैसे ही मैं इसको टेस्ट कर रहा था, तो यहाँ पे जो फ़ोन है इसमें बैटरी नहीं थी, तो वो बंद हो गया है। तो थोड़ा सा पहले मैं इसको चार्ज करूँगा और तब तक मैं इसकी जो एम्पलीफायर की बॉडी है ऊपर का कवर, उसको मैं फिट कर लेता हूँ। फिर मैं आपको इसको टेस्टिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। कवर को मैंने फिट कर लिया है। अब चलिए इसका जो इसमें ये जो मेरे पास स्पीकर है, इसका मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ। इसके जो पाछे का यहाँ कनेक्टर दिया हुआ है, यहाँ इसमें कनेक्ट कर लूँगा मैं यहाँ पे।
चलिए अब मैं इसमें पावर सप्लाई देता हूँ। यहाँ पे लाइट आ चुकी है। चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ ब्लूटूथ से। ये कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब मैं इसमें कोई भी म्यूजिक इसमें चला के देखता हूँ। चलिए मैं इस सॉन्ग को चलाता हूँ, यहाँ पे चलाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए।